नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI SIP म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यानी कि आप सिर्फ 1,000 रुपये की SIP करके जो है 3 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये SIP काफ़ी शानदार SIP है। ये म्यूचुअल फंड्स इतना शानदार है कि आप इसको एक बार देखेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आने बैठा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर आप किस तरीके से जहाँ पर बना सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट करके। सिर्फ आपको जो है मंथली इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहेगा, जहाँ पर 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा और इतना 1,000 से ही 3 करोड़ बन सकता है। कैसे बन सकता है ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो लास्ट तक देखना वीडियो को, मज़ा आने वाला है आपको। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, आपकी एक समझ लीजिए कि सैलरी आपकी कितनी है, आप महीने का कितना कमाते हो उसके हिसाब से सोचना। जैसे कि मैं एक एक्सपेक्टेड जो है आपकी सैलरी को एक्सपेक्टेड सैलरी बता रहा हूँ आपको कि आपकी अगर 20,000 रुपये महीना है, 20,000 रुपये महीना आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। और इस 20,000 का सिर्फ आपको 5% इन्वेस्टमेंट करना है, ओनली 5%, ठीक है। आपको 20,000 का 5% इन्वेस्टमेंट करना है जो कि होता है 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आफ्टर लॉन्ग टाइम तक करना है, ठीक है। एंड जहाँ पर आप आसानी से काफ़ी शानदार अर्निंग कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अमाउंट काफ़ी शानदार है। जहाँ पर SBI जो है SBI का जो फंड है ये काफ़ी शानदार है। यानी कि ये फंड इतना शानदार है ना, जहाँ पर SBI में कितना पैसा जहाँ पर लगा रखा है इस फंड के अंदर, ये बात करने वाला हूँ। तो जहाँ पर दोस्तों 10 लाख करोड़ यानी कि 10,37,900 करोड़ रुपया जहाँ पर लगा हुआ है इस फंड के अंदर, जो फंड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार फंड है। 10 लाख करोड़ रुपये लगाना काफ़ी बड़ा होता है नंबर, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कि आखिर आपको किस टाइप से करना है। सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, इस फंड के बारे में टोटल ऑफ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस फंड का नाम है दोस्तों SBI मैग्नम मिड कप, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो जहाँ पर 1,000 से कैसे 3 करोड़ बनेगा ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस फंड के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इस फंड को हम देख लेते हैं आखिर ये फंड अभी करेंटली में कितने रुपए का है। तो करंट प्राइस इसका देख लेते हैं। करंट में प्राइस इसका चल रहा है 270.30 रुपया, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं इसकी ग्रोथ की कि इसने जो है 1 महीने के अंदर कितना ग्रो करा है, कितने परसेंट ग्रो करा है, ठीक है। तो 1 मंथ रिटर्न कितना दिया है इसने, 1 मंथ का रिटर्न इसने दिया है 3.34%। उसके बाद में जहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 6 मंथ की, कि 6 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ में इसने 24.64% रिटर्न दिया है। एंड उसके बाद में जहाँ पर बात करेंगे 1 ईयर की, यानी कि 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है हमें। तो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 38.90% रिटर्न दिया है। उसके बाद में 5 साल की बात कर लेंगे, जहाँ पर कि 5 ईयर में हमें कितना रिटर्न मिला है। जहाँ पर 5 ईयर में हमें दोस्तों, जहाँ पे हमें 30% का रिटर्न जो है मिला है 5 ईयर में, ठीक है। 30% का रिटर्न हमें जहाँ पर मिला है 5 ईयर में। लाइफ टाइम रिटर्न की बात कर लूँ तो ऑल टाइम में 21% का रिटर्न जहाँ पर रहा है, लाइफ टाइम रिटर्न, ठीक है। ऑल टाइम इसने 21% का रिटर्न दिया है। हर समय इसने जो है
ऑल टाइम, ठीक है, ऑल टाइम 21% का रिटर्न दिया है इसने फंड ने। एंड जहाँ पर चलिए अब बात करते हैं आगे इसकी, इस चीज़ के बारे में तो आप जान गए होंगे, ठीक है, कि इस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है। ये फंड काफ़ी शानदार फंड है और जहाँ पर 21% रिटर्न जहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था ये फंड, लॉन्च डेट देख लेते हैं। लॉन्च डेट तो लॉन्च हुआ था जनवरी 1, 2013, 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फ़ंड साइज कितना है, यानी कि फ़ंड का साइज कितना है, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना कि 10 लाख करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट है, वो पूरे SBI में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको ये जानकारी होना चाहिए पता कि 10 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट है वो SBI में इन्वेस्ट है। और ये फंड जो है SBI मैग्नम मिड कैप, इसमें कितना रुपया इन्वेस्टमेंट है लोगों का, ये चीज़ अब जान लेते हैं। फ़ंड साइज जान लेते हैं इसका कि फ़ंड का साइज कितना है। तो फंड साइज इसका है दोस्तों 21,516 करोड़, ठीक है। फंड साइज इसका है 21,516 करोड़। लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं। लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी SIP को तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, 1 साल के अंदर तोड़ना चाहता हूँ, तो आप तोड़ सकते हो, आराम से अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 1 साल, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको 12% एंड 1 साल के बाद निकालते हो तो यहाँ पर SIP में 1% तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है, ठीक है, यानी टैक्स देना पड़ सकता है। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की, तो मैंने पहले आपको बता दिया 12 मंथ के बाद में आप निकालेंगे, वो 12 मंथ से पहले निकालेंगे तो 1% और 12 मंथ के बाद में निकालेंगे तो आपको ज़्यादातर देना नहीं पड़ेगा, फिर आपको जीरो ही हो जाएगा, कुछ ही आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो 0.77% है इसका, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77% है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको लमसम प्लान अगर आप 5,000 तक का कर सकते हैं, इसमें SIP आप जो है जहाँ पर 500 रुपये से चालू कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर लमसम प्लान जो है, लमसम प्लान है वो 5,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वाले प्लान में, इस यानी कि इस फंड में जो है 5,000 रुपया आपका लमसम प्लान में जाता है। 5,000 से ऊपर कितना भी आप कर सकते हैं, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, जो भी आपका मन करे, लेकिन इसमें लमसम प्लान में 5,000 तक ही रहता है। 5,000 से नीचे नहीं कर सकते आप लमसम प्लान को इसमें, ठीक है, SBI मैग्नम मिड कैप में। एंड जहाँ पर SIP तो आप 500 रुपये से आराम से चालू कर सकते हैं। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं कि जहाँ पर फंड मैनेजर कौन कौन है। तो फंड मैनेजर की बात करूँगा, FUND फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर जहाँ पर हैं भाविन मिथालनी, ठीक है, भाविन मिथालनी, प्रदीप केशवान। तो भाविन, ठीक है, आपको पता चलेगा भाविन मिथालनी, प्रदीप केशवान इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि इस फंड को जो है मैनेज कर रहे हैं। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं चलिए किस किस कंपनी में इसने जो है, कौन कौन से सेक्टर में इसने जो है अपना पैसा लगा रखा है। जो 21,000 करोड़ रुपया है वो किस किस सेक्टर में लगा रखा है, किन किन कंपनियों के स्टॉक्स इसने जो है होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में ज़्यादातर पैसा लगाते हैं ये फंड, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स से ज़्यादा शेयर ले करके होल्ड कर लेते हैं। तो जहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाती है कंपनी टोरेंट पावर LTD। नंबर सेकंड पर आ जाती है
सुंदरम फाइनेंस एलटीडी। एंड नंबर 3 पर आ जाती है जहाँ पर कोरोमंडल इंटरनेशनल एलटीडी। ठीक है, तो जहाँ पर उसके बाद में कार्बोरंडम यूनिवर्सल एलटीडी। नंबर 5 पर FF इंडिया एलटीडी। एंड उसके बाद में नंबर 6 पर एलटी टेक्नोलॉजी सर्विस एलटीडी। एंड उसके बाद में थर्मैक्स एलटीडी और इंजीनियरिंग एलटीडी। ठीक है, तो इन सभी में इसने पैसा लगा रखा है, यानी कि इन सभी के स्टॉक्स इसने होल्ड कर रखे हैं, अपने पास में ले रखे हैं। एंड उसके बाद में जहाँ पर अदर सेक्टर्स में कितना पैसा लगा रखा है, जो कि 17.4% पैसा अदर सेक्टर में लगा रखा है इसने। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस में। तो सर्विसेज में जो है पैसा इसने कितना लगा रखा है इसकी बात कर लेते हैं, तो 12.5% सर्विसेज में पैसा लगा रखा है। ऑटोमोबाइल में 8.7% पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद में फाइनेंशियल में इसने जो है 14.7% पैसा लगा रखा है। एंड हेल्थ केयर में 10.6% पैसा लगा रखा है। तो और सेक्टरों में भी पैसा लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सेक्टर मैंने आपको बता दिए, इसके पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए पूरी जानकारी काफ़ी शानदार हो रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। चलिए, आपको जो है 1,000 रुपये से 3 करोड़ रुपये कैसे बन सकता है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सपोज़ करो हम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रखना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो है 21% रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, एनुअल जो है 21% एक्सपेक्टेड रिटर्न। जहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये की SIP करेंगे और मंथली SIP रहने वाली है। और कब तक के लिए करेंगे हम, 5 ईयर के लिए। ठीक है, 1,000 की SIP 5 ईयर के लिए हम करते हैं, 5 साल के लिए। और रिटर्न जो है 21% के तौर पर, तो हमें कितना बनेगा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा हमारा, जो हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा हमारा वो होगा 60,000 रुपया। ठीक है, एंड यहाँ पर रिटर्न जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 46,507 रुपये। टोटल ऑफ मिला के हमारा हो जाएगा 1,06,000 रुपया समथिंग। ठीक है, तो 1,06,000 रुपये समथिंग हमारा ये हो जाएगा 21% पे। एंड यहीं पर अब हम बात करेंगे कि इन्हीं 1,000 को अब हम 10 ईयर के लिए करें और वही 21% की रिटर्न पर मिलेगा हमें, तो कितना हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये जहाँ पर हमारा होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमें मिलेगा कितना,
88,115 रुपये जहाँ पर मिलेगा, तो टोटल ऑफ मिला के हमारा हो जाएगा 4,08,115 रुपया। ठीक है, अब हमें इसी को 20 साल के लिए करें, 1,000 रुपये को 20 साल के लिए SIP में छोड़ें, यानी कि पर महीने 1,000 रुपये दें 20 साल तक, तो 21% के रिटर्न पर हमें कितना बचेगा, जहाँ पर पैसा कितना मिलेगा ये सब जान लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000 रुपया। ठीक है, 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। आपको मिलेगा कितना, 34,40,867 के समथिंग आपको पैसा मिलेगा। एंड दोनों को मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 36,80,867 रुपया। ठीक है, तो ये रुपया आपका 20 साल के लिए जहाँ पर हो जाएगा। अब जहाँ पर बात करेंगे 20 साल की तो हमने बात कर ली, जहाँ पर हम बात करेंगे 25 ईयर के लिए, 25 साल के लिए। ठीक है, जहाँ पर हम बात करेंगे 25 साल के लिए कि 25 साल के लिए अगर हम ये चीज़ करते हैं तो 1,000 रुपये की SIP अगर हम 25 ईयर के लिए करते हैं 21% के रिटर्न पर एनुअली, तो जहाँ पर हमारा कितना बनेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 3 लाख रुपया। ठीक है, तो 3 लाख रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, जो हमने इन्वेस्ट दिया है, यानी कि ये दिया है पैसा। एंड उसके बाद में जहाँ पर बनेगा हमारा 1,23,000 रुपया। ठीक है, 1,23,000 रुपया। ठीक है, एंड जहाँ पर हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1,02,30,000 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ पर हमारा बनेगा कितना, 1,05,30,000 समथिंग हमारा रुपया, जहाँ पर 1,000 से बन जाएगा। ठीक है, तो इतना रुपया हमारा जो है 30 साल के अंदर जो है बन जाएगा, वो 25 साल के अंदर। एंड इसी को अगर हम सपोज़ करो, इसी को हम अगर 30 साल के लिए करते हैं तो और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन ये हमने 25 साल के लिए किया है। ठीक है, हमने जो है ये 25 साल के लिए किया है। अगर इसी को हम जो है सपोज़ करो 1,000 रुपया ना डालकर 2,000 रुपया डालते तो हमारा कितना होता, 2 करोड़ समथिंग हो जाता। लेकिन हम 25 साल का क्या है, वो 25 साल और दे देते हैं इसमें। ठीक है, 25 साल और दे देते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 2,10,00,000 समथिंग हमारा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा रुपया हो जाएगा, मतलब अगर 25 साल और भी देते हैं ना तो और ज़्यादा रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आप 25 साल के लिए भी करते हैं, सिर्फ 1,000 रुपया आपका 1 करोड़ में चेंजिंग हो जाएगा। एंड जहाँ पर 30 साल के लिए करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, समथिंग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो है नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया गया है, नॉलेज के पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही। ठीक है, ये मेरी कोई भी, बस हमारी एक नॉलेज है, हमने नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें पैसा लगाओ या मत लगाओ, वो आपके ऊपर है। आपको सोच समझ कर पैसा लगाना है, रिसर्च करके, और ज़्यादा रिसर्च करनी है इस चीज़ के बारे में। SBI मैग्नम मिड कैप के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद में आपको जहाँ पर पैसा लगाना है, ऐसे ही पैसा नहीं लगा देना है। नॉलेज के पर्पज़ पर ये वीडियोस बनाया गया है, सिर्फ आपको एक नॉलेज दी जा रही है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि 1,000 रुपया से 2 करोड़ रुपया बन सकता है। बस इसलिए दोस्तों, ये नॉलेज के पर्पज़ के लिए मैंने वीडियोस बनाया है। आपको ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, जहाँ पर आप लगाएं, करें, कुछ भी करें, लेकिन मैं इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आपको बस एक नॉलेज के पर्पज़ पे दिया है, बाकी जो भी रिटर्न निकल रहा है वो सभी मैंने आपको बताया है कि हाँ इतना इतना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियोस बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।